हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लेकर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट। बच्चे लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, एग्जाम को लेकर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं और रूटीन नहीं बना पाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चा का मार्क्स कम आता है। तो सबसे पहला, टाइम को मैनेज करना सीखे। किस तरीके से रूटीन बनाए, दीवार पर चिपकाएं, जो भी पढ़ना हो, जो भी नोट्स हो वो दीवार पे चिपकाएं। सेकंड क्या है, एनसीईआरटी बुक। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो इधर उधर के बातें सुनकर ये बुक वो बुक पढ़ते हैं। साइड से बुक न पढ़कर एनसीईआरटी को सबसे टॉप पे रखें और वही बुक पढ़ें, उससे ज्यादातर प्रश्न आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बच्चा पढ़कर समझकर कॉन्सेप्ट क्लियर करे, रट्टा न मारे। रट्टा मारेंगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, कॉन्सेप्ट को अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का सिलेबस। सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी करें। बच्चा लोग जो होता है वो सिलेबस करते करते क्या होता है, रिवीजन करना भूल जाते हैं, और रिवीजन करना भूल जाते हैं और लास्ट में 1 मंथ 2 मंथ रिवीजन करते हैं। उससे बहुत दिक्कत होती है, उससे बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी एग्जाम में, और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट, अगर हम लोग कोई भी आंसर लिखते हैं, जैसे आप ये आंसर कोई भी लिखें, ये भी आंसर लिखें, ये आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आप अगर रेशनल नंबर के बारे में लिख रहे हैं, रेशनल नंबर के बारे में लिख रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ताकि इससे ये पता चले कि इसी टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, इसी टॉपिक के बारे में जानकारी दिया हुआ है, और एग्जाम में जो चेक करने वाले बोर्ड में रहते हैं वो उनको अच्छे से क्लियर चेक कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि अगर आप 2 आंसर लिखे, पहला का आंसर हो गया, सेकेंड आंसर जब भी लिखेंगे तो वहां पे 2 लाइन का गैप करेंगे। इसमें आपका 2 लाइन का गैपिंग होना चाहिए। पहला आंसर लिखे कंप्लीट, दूसरे आंसर लिखने से पहले क्या करना होगा, आपको गैपिंग बनाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, मैथ्स में अगर स्कोर अच्छा पाना है और अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स यानी प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और इस बार 2026 में हम लोग का बोर्ड जो है वो नियम ला दिया है कि इस बार 2 एग्जाम होगा, 2 पेपर होगा। 2 पेपर कैसे होगा, तो पहला पेपर जो होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर, अगर पहले पेपर में बच्चे कम मार्क्स लाते हैं तो दूसरे पेपर में वो अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो पहला पेपर टफ होगा। टफ क्यों होगा, क्योंकि पहले पेपर जो होगा वो थोड़ा हार्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि बच्चे जो है वो सेकंड पेपर भी दे सके, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट, बच्चा का देखते हैं, 2 बच्चा होता है, दोनों बच्चा का आंसर सेम होता है और मार्क्स सेम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इसके पीछे रीजन ये है कि दोनों का राइटिंग स्किल, यहाँ पे राइटिंग स्किल सही नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है, उनका मार्क्स कम आता है। आंसर तो सेम है लेकिन मार्क्स सेम नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उनका राइटिंग स्किल खराब है, इसके कारण आंसर सेम है लेकिन मार्क्स सेम नहीं आया। और नेक्स्ट अगर बात करें तो टारगेट अगर हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो टारगेट सेट करने के लिए अभी से जितना दिन है एग्जाम से पहले और अभी के बाद जितना समय है उसमें क्या करेंगे, जो भी समय है, जो भी दिन है, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल चैप्टर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल चैप्टर से हम डिवाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट, जो आपका आता है आंसर, जो भी, वो 1 दिन में आप वो काम करेंगे और उससे आपका टारगेट सेट होगा, जो टारगेट आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी महीने के दिन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे। पहला पार्ट हमारा रिवीजन होगा और दूसरा पार्ट होगा सैंपल पेपर सॉल्व।
ठीक है। अब रिवीजन होगा तो रिवीजन का भी पहले, अगर हम लोग सिंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे, वो सही नहीं है। सबसे पहले हम लोग अगर एक दिन में दो पार्टों को डिवाइड किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सुबह का समय यानी 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, उसके बाद रिवीजन करने के बाद 1 घंटे रेस्ट लेंगे और फिर 3 बजे से 8 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है गाइड पेपर। अब सुनते हैं बच्चे लोग कौन सा गाइड लूं, क्या लूं, कैसा सही रहेगा, ये सही रहेगा, वो सही रहेगा। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि आपका सिंपल पेपर सही रहेगा। सिंपल पेपर आपका ओसवाल के ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए। उसके बाद एग्जाम आइडिया, क्वेश्चन बैंक, ये सब आपका जो है वो गाइड पेपर आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए सही है और आपका मार्क्स अच्छा ला सकता है। नेक्स्ट है कि बच्चा लोग जो है वो ये देखते हैं कि कहाँ पे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कौन सा बुक में इतना सारा एक्सरसाइज है, इतना सारा चैप्टर है, क्या क्या तैयारी करें, इतना समय कम है। तो हम बच्चे लोगों को ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता रहे हैं कि यहाँ पे सारा चीजों को एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल सॉल्व करें। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जितना सारा एग्जाम्पल है वो अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, वो एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करें। और साइड बुक कोई भी आप तैयारी कर सकते हैं। साइड बुक से आपका जैसे आपका एस चंद हो गया या आर एस अग्रवाल हो गया, ठीक है, वो सब साइड बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ क्रिएट होता है, और बच्चा अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। कैसे क्रिएट करता है, तो फंक्शन में, अब फंक्शन होता है 4-5 दिन तक बच्चे लोग बिजी रहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, और नहीं पढ़ पाने के कारण क्या होता है, बच्चा का सिलेबस बहुत पीछे चला जाता है। और जो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें वो टाइम मैनेजमेंट नहीं पूरा हो पाता है और इसलिए मार्क्स भी कम आता है। तो ये सब को ध्यान में नहीं रखना है। फंक्शन, फिर उसके बाद आपका फेस्टिवल में बच्चे लोग बिजी हो जाते हैं, है ना। जैसे 4-5 दिन आपका फेस्टिवल में बिजी हो जाते हैं, बच्चे लोग का पढ़ाई पीछे हो जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। तो ये सबको भी साइड में रखना है। फेस्टिवल, ये सब प्रॉब्लम है बच्चे का। टीवी देखना 2 घंटे 1 घंटे टीवी देख, बच्चे लोग बोलते हैं जैसे 1 घंटे टीवी देखें, 2 घंटे, और वही 2 घंटा कब 4 घंटा 5 घंटा हो जाता है कोई पता नहीं चलता है। और इसके कारण बच्चा का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पाने के कारण एग्जाम में मार्क्स भी कम आते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये सब नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या है कि बच्चा लोग जो होते हैं वो घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके लिए हॉस्पिटल या फिर कहीं भी चले जाते हैं और उसमें 4 दिन 5 दिन लगा देते हैं समय, और उसके कारण बच्चा का मार्क्स भी कम आता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चा का ये जो प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व कर लेना है कि फंक्शन में नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, और अगर इन्वॉल्व होना है तो वो चीज़ को आप कैसे टाइम को मैनेज करें कि ताकि वो सब जो पीछे छूटा हुआ हो वो क्लियर हो जाए, ये सब ध्यान रखना है। और लास्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो फोन से थोड़ा दूर रहे। फोन से बच्चे लोग दूर रहे और दोस्ती करे तो किससे करे, बुक से दोस्ती करे। अगर फोन से अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप अगर मान लिए जाए 4 घंटा पढ़ लिए तो 1 घंटे आधा घंटा के लिए जब नींद आने लगे या फिर कुछ हुई हो तो उसके लिए थोड़ा सा फोन यूज कर सकते हैं। और उसमें भी आप थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड कोई चीज टॉपिक उठाकर अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ज्यादातर किससे दोस्ती रखना है, तो बुक से दोस्ती रखना है। किताबें से दोस्ती रखिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और यही आपका सारा जो पॉइंट है वो टिप्स और पॉइंट जो है वो आपको काम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।